afternoon, everyone. My name is Akshita Pundhir. I am honored to be speaking in this Sashakt Beti Sundar Samaj event. Sashakt Beti, which means an empowered woman. एक वुमेन कब एम्पावर्ड कहलाती है? जब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. कौन कौन सी क्वालिटीज़? जैसे वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट, विच मीन्स एक इंडिपेंडेंट वुमेन. उसे अपना ओपिनियन रखना आना चाहिए, अपने डिसीजन वो खुद से ले सके और अपनी लाइफ वो अपनी मर्जी से जिए. लाइफ को मर्जी से जीना मतलब बताएं आप. मतलब कि वो अपने डिसीजन चुने, उसे को अपना कोई फ्यूचर बनाना है या कोई भी वो अपनी मर्जी से बने, किसी के दबाव में आके कुछ भी ना करे. हाँ, बट उसे दूसरे की बात सुननी चाहिए, क्या पता वो कभी गलत हो या कभी सही. बेटा एक सेकंड इधर देखो थोड़ा सा. फेमिनिज्म सुनते हो? फेमिनिज्म आजकल है ना. तो स्त्री शक्ति का जो स्वरूप है वो क्या आपको लगता है फेमिनिज्म में है या कोई और स्वरूप है? स्त्री शक्ति का, सशक्त बेटी का. मेरे ख्याल से चित्रा शायद बहुत अच्छे से समझा पाए, मैं इतना बढ़िया से नहीं समझा पा रहा हूँ. सर, सशक्त बेटी मतलब वो अपने ओपिनियंस ले सके, खुद अपने डिसीजंस खुद ले सके. तो बेटा वो तो मनमर्जी भी तो हो सकती है. वो मन, हाँ मैंने कहा ना कि वो दूसरों की भी सुने, क्या पता वो कभी गलत हो. वो कैसे पता चलेगा? वो सर एनालाइज करना पड़ेगा उसे. नहीं, कैसे कैसे करोगे वो एनालाइज? किस तरीके से करोगे? उसके पास लोगों के ओपिनियन को सुने, फिर जाके वो एनालाइज करे कि हाँ मैंने ये सोचा था. हम एनालिसिस के केंद्र बिंदु आपसे पूछ रहे हैं. एनालिसिस करने का एक नजरिया होता है कि हम किस नजरिए को लेकर के एनालिसिस करें, क्या सही है क्या गलत है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो बताएं आप हमें थोड़ा. सर फर्स्टली कि वो सोसाइटी को हार्म ना कर रहा हो, वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए ही हो और उससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपको रेस्पेक्ट मिले. लेकिन बेटा जो भी क्रिमिनल होते हैं या जो खराब काम करते हैं, मैं क्रिमिनल तक नहीं जाते, जो भी लोग गलत कर रहे हैं है ना, अब मन मर्जी कर रहे हैं, उनको कहाँ लगता है कि वो समाज के लिए खराब कर रहे हैं? उनको भी तो लगता है वो सब अच्छा कर रहे हैं. अब डिफाइन कैसे करोगे? वो डिफाइन करके बताओ. वो पैसों के बारे में सोचते हैं, वो इजी वे ढूंढते हैं कि मतलब बहुत कम टाइम में वो ज़्यादा इनकम कर सके, लेकिन उसमें उन्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलती. वो एक रेस्पेक्टेड वर्क नहीं है. मैं अभी भी ना पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मन मर्जी की बात कर रहा हूँ. लाइक मेरा मन कर रहा है कि मैं तो जाऊँ, घूमूं फिरूं, मेरे घर में मेरे माता पिता बैठे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पूरी नहीं करनी चाहिए. तो ये मन मर्जी हो सकती है ना. तो ये ठीक कैसे होगी? इसको सशक्तिकरण कैसे कहेंगे? ये तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से. मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं वो आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये आपने जो बताया है उसे आप थोड़ा खुल के बताओ, हमें समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो. सर, उसे अपने एल्डर्स से अपने पूछना चाहिए और जो जिसे अपना रोल मॉडल मानती है उससे उसे बात करनी चाहिए, और जिन्हें वो मानती है कि वो लाइफ में सफल हो गए हैं, उन्होंने वो सक्सेसफुल है, उनसे बात करे और जाने. आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे लिए रोल मॉडल मैंने अपनी नोटबुक में भी लिखा था, कल्पना चावला, क्योंकि उन्होंने बियॉन्ड द मतलब जैसे लोग नौकरी करते हैं, उन्होंने कुछ अलग सोचा. तो बहुत अच्छा बोल रही है आप. दो बातें कहूँगा. जैसे भाई साहब ने आपको टोका, वो इसलिए टोका है, मतलब आपके विचार वाकई बहुत अच्छे हैं. सशक्त होना आपने जो बताया वही परिभाषा है, लेकिन जो आपने बोला ना कि हम अपने डिसीजन खुद ले पाएं, अपने मन की बात कर पाएं, यही मतलब. लेकिन वो ये निकलवाना चाह रहे थे, मान लो यहाँ हमारी छोटी बहनें हैं, वो सोचें कि हर अपने मन का काम करना ही सशक्तिकरण है ना. तो मतलब इन्हें ये मैसेज देना है, मतलब हम हर बहन बेटी से ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो ये मैसेज लेके चली आए कि घर वालों ने कहा पढ़ो, नहीं हमें नहीं पढ़ना आज, है ना. सशक्तिकरण है. मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो कहने मतलब ये मैसेज गलत ना पहुंचे. आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, वो बहुत सही बात कही है आपने, लेकिन आपके थ्रू ये मैसेज कन्वे कराना चाह रहे हैं कि सशक्तिकरण से बाकी में मतलब अपने मन का करना या मन का करना, लेकिन वो निर्णय सही हो, समाज के वेलफेयर जो आपने बोला. मैं कह रहा हूँ आपके विचार सारे सही हैं, लेकिन जब भाई साहब पूछ रहे थे तो आपको ये बात अपनी फिर से अच्छी तरीके से रखनी चाहिए, और आप बहुत बेहतर रख रही हो. थैंक यू सर. और कल्पना चावला का जैसे आपने बोला है, कल्पना चावला से आप क्यों प्रेरित हैं? आपको क्या उनमें क्या गुण है जो आपको प्रेरित करते हैं?
तो जैसे कि मैंने कहा था कि उन्होंने कुछ अलग किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई बीटेक कर रहा है या इंजीनियरिंग कॉलेज कर ली, अब ये उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में सोचा, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी, तो उन्होंने कुछ अलग किया। आपकी बेटा आयु कितनी है, कितनी उम्र है आपकी? क्या? आपकी उम्र कितनी है, उम्र आयु? आई एम 15 years old। इतनी छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, बहुत बढ़िया। मतलब छोटा सा बम बड़ा धमाका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला बेटा आपने, सच में मैं आपसे प्रभावित हूँ। अभी इस उम्र पे बहुत क्लैरिटी नहीं आती है, पर इस उम्र पे आप इतना स्पष्ट अपने बारे में, एक चाहे अलग सोच रही हो, जो भी सोच रही हो, पर सोच रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाकई सशक्त हैं, वाकई सशक्त हैं। थैंक यू सर। सशक्त